इत्यक्ता कथतां मया तत्क्षणं सर्वदेहितं दशाहाभ्यन्तरे श्रुत्वा सर्वपापमोचते इदं चास्मिकं च विमुक्ति पितृमुक्तिफलदायकं पुत्रादिच्छिततरं चैव पत्रतेऽहं सुखप्रदायिदं कर्म कुर्वन्तु नः तस्य नास्ति कामर्हते सा जलमेपयं सुरारातुल्यं न संशयः देवता। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, ये पूरे गरुड़ पुराण में विष्णु भगवान और गरुड़ जी वार्तालाप करते हैं और गरुड़ जी से विष्णु भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, मैंने इस प्रकार मरने के पश्चात का सब कर्तव्य कर्म कहा है। इधर पीछे जितना भी वार्तालाप हुआ वो मरने के पश्चात जितना कर्म मनुष्य के साथ करना चाहिए, जो होना चाहिए, मरने के बाद यमलोक में किस तरह यात्रा करता है मनुष्य, तमाम बात को मैंने तुमसे बताया। हे गरुड़, 10 दिन के भीतर इसको सुनने से सब पाप छूट जाते हैं। यह परलोक के लिए किया हुआ कर्म पितरों को मुक्ति देने वाला है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस तरह जिस तरह गरुड़ पुराण में बताया गया, अगर उस तरह आप इस कर्म को करते हैं, वृतोत्सर्ग को करते हैं, श्राद्ध को करते हैं, तमाम जितने भी इसमें जो बताया गया है उस कर्म को करते हैं, तो पितरों को मुक्ति देने वाला है। वो चाहे कैसा हो पितर हो, कैसा हो पापी हो, लेकिन उनको मुक्ति मिल ही जाती है। कर्ता पुत्र को वांछित फल देने वाला तथा इस लोक और परलोक में सुख देने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरुड़ पुराण श्राद्ध दान पिंड करने से सिर्फ पितर को ही मुक्ति मिलेगी। ऐसा है कि जो पुत्र करते हैं उस पुत्र को भी मुक्ति मिलेगा। उस पुत्र के घर में धन लक्ष्मी वैभव की कमी नहीं रहेगी। जो पुत्र पिंड दान और वृतोत्सर्ग करता है, हे गरुड़, जो नास्तिक नीच पुरुष इस पितृ कर्म को नहीं करते, उसका जन्म भी निस्संदेह मदिरा के तुल्य समझी जाती है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो पुत्र जन्म लेकर के अपने पिता के नाम से मुंडन नहीं कराया, जो अपने पिता के नाम पर पिंड दान नहीं किया और ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, अल्पज्ञ को भोजन नहीं कराया, जो गरीब व्यक्ति है उसको भोजन नहीं कराया, तो पुत्र के नाम पर विष के समान है। हे गरुड़, देवता और पितरों के प्रकोप से उनके पुत्र और पौत्र दरिद्र होते हैं। जो पुत्र अपने पिता के नाम पे अर्धदैहिक क्रिया नहीं करते हैं, पिंड दान नहीं करते हैं, श्राद्ध नहीं करते हैं, वो पुत्र दरिद्र होते हैं, पौत्र दरिद्र होते हैं। उनके कुल खूंट में दरिद्रता नहीं जाती है। प्रेत की क्रिया नहीं करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र आदि अन्य सबों को चांडाल के समान समझना चाहिए। जो पुत्र या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, जो भी वर्ण का व्यक्ति हो, अगर ये काम नहीं करता है, अपने पिता के नाम पर, अपने माता के नाम पर ये वृतोत्सर्ग और पिंड दान नहीं करता है, उसे चांडाल के समान समझना चाहिए। इस पुत्रदायक प्रेत कल्प को जो सुनता है और सुनाता है, वे दोनों इस पाप से छूट जाते हैं। तन्मया ब्राह्मणम क्षत्रिया वैश्य शूद्रोकारत ते चरांडला सचैव क्रेता सर्वे प्रेत क्रिया बिना प्रेत कल्पमिदं पुण्यं शृणोति श्रावण चैव उभौ च पाप निर्मुक्तो दुर्गति नैव गच्छतः न श्रुतं गरुडो येन गया श्राद्ध ननु कृतं वृतोत्सर्ग कृतो नैव च मासिक च वार्षिक है। वो दोनों पाप से छूट जाते हैं। हे गरुड़, उनकी दुर्गति नहीं होती, जो करता है उसे दुर्गति नहीं होती। माता पिता के मरने पर जो पुत्र इस गरुड़ पुराण को सुनता है, उसके माता पिता मुक्त हो जाते हैं और पुत्र संतान वाला होता है। जो गरुड़ पुराण जिसके घर में होता है, उसका कुल का दीपक का कभी अंत नहीं होगा। हे गरुड़, जिसने गरुड़ पुराण नहीं सुना, गया श्राद्ध नहीं किया, वृतोत्सर्ग नहीं किया तथा मासिक और वार्षिक श्राद्ध भी नहीं किया, वह पुत्र कैसे कहा जा सकता है। कथतम च कथमे प्रभो तोत्रम च कथमं वृष्टि नायक मातरम पितरम चैव कथम तरायुनेति ते क्षमः तस्मा कर्मं प्रतेन श्रोतव्यं गरुड़ं किलं सर्वाण काममो नरणां च दायकं दुःखनाशकं गरुड़ पुराणं पुण्यं पवित्रं पापनाशनं श्रीवता कामनापुरं श्रेतव्यं शरदहितम्।
पुत्र कैसे कहा जा सकता है? इन तीनों ऋणों से कैसे छूटा जा सकता है? जो इस श्राद्ध को नहीं किया, जो वृतोत्सर्ग को नहीं किया, जो गया श्राद्ध को नहीं किया, वो माता पिता के ऋण से कभी नहीं छूट सकता है, तथा माता पिता को तारने के लिए कैसे भी समर्थ हो सकता है, अर्थात वह कुल को भी करने को समर्थ नहीं है। इसलिए इस प्रकार यत्न करके गरुड़ पुराण अवश्य सुनना चाहिए। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है तथा दुख का नाशक है। गरुड़ पुराण पुण्यदायक, पवित्र और पाप नाशक है। सुनने वालों की कामनाओं को पूरा करने वाला होने से सदा सुनने लायक है। इसके लिए सुनने से ब्राह्मण विद्या और क्षत्रिय पृथ्वी को पाता है। ब्राह्मणो लभते विद्या क्षत्रिय पितृपृथ्वी लभते वैश्यो धनी कमातिति शूद्रम शुध्यति पादगानम श्रुत्वा दनानि दयानि वाचा काम्याखिलानि च पूर्वोक्त सयादिनि। वैश्य धनवान होता है और क्षत्रिय पृथ्वी को पाता है। अगर ब्राह्मण इसको बाँचते हैं तो विद्यावान होते हैं, विद्या होता है उनके पास। अगर क्षत्रिय इसको सुनता है तो पृथ्वी पाता है। वैश्य अगर इस गरुड़ पुराण को सुनता है तो धनवान होता है तथा शूद्र पातक से छूट जाता है, अपने शूद्रता से छूट जाता है मरने के बाद। इस पुराण को सुनकर बाँचने वाले के लिए पहले कहे हुए सैया आदि सब दान देना चाहिए। पूर्वोक्तम सयदादिनी नन्यथा सफलम भवेत् पुराणम पूजयता पूर्वम वाचकम तदंतरः। इसके विपरीत करने से फल नहीं होता, इसके विपरीत कभी नहीं करना चाहिए। पहले पुराण की पूजा करके फिर वस्त्र, आभूषण, गोदान और दक्षिणा से आदर पूर्वक बाँचने वालों की पूजा करनी चाहिए तथा अन्न, सोना दान, भूमि दान आदि बहुत से दानों से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक कथावाचक की पूजा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि कथा वाचने वाले की पूजा करने से ही मेरी पूजा हो जाती है। इसमें किंचित मात्र संशय नहीं है। बाँचने वाले के प्रसन्न होने से ही मैं निसंदेह प्रसन्न होऊंगा। ओम भूमि पूजा जायकम भक्तया पुनः फल वापते कथावाचकम पूजितो अहम न संशयः संतुष्टे तुष्टतामयामि वाचके नात्र संशयः। प्रेम से बोलिए गरुड़ भगवान की, विष्णु भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भगवत नारायण नारायण नारायण, भगवत नारायण नारायण नारायण, भगवत नारायण नारायण नारायण, भगवत नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम से गरुड़ भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।